नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीजीके के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आप लोग इसे ध्यान से देखें और अपनी नोट पे नोट डाउन करें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है बघेलखंड, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग इसे अपनी नोट पे लिख भी लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है? हमारा राइट आंसर है बिहार। ठीक है, बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भंडेर और मैकाल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन डी है सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन डी है विंध्याचल और अरावली। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है सी नंबर। सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नर्मदा घाटी उदाहरण है। नर्मदा घाटी उदाहरण है। ऑप्शन ए है भ्रांस कगार का, भ्रांस घाटी का, ग्रीवा खंड का, हार्ट का। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी नंबर, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग इसे अपनी नोट पे लिख भी लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि स्क्रीन पर दिया जा चुका है। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है छत्तीसगढ़। डी नंबर बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है मालवा पठार, ऑप्शन बी है बघेलखंड पठार, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड पठार, ऑप्शन डी है रीवा पन्ना पठार। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बघेलखंड पठार। बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है हरदा, ऑप्शन डी है छिंदवाड़ा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है सी नंबर, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, हरदा। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि स्क्रीन पर दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन डी है राज्य विघटन आयोग। तो हमारा इस पे राइट आंसर क्या है? सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग इसको नोट पे भी नोट डाउन करते ही जाइएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि स्क्रीन पर दिया जा चुका है। भूवैज्ञानिकीय संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं। ऑप्शन ए है गोंडवाना चट्टानें, ऑप्शन बी है आर्कियन चट्टानें, ऑप्शन सी है क्रीटेशियन चट्टानें, ऑप्शन डी है तृतीयक चट्टानें। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी नंबर बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, बी नंबर हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन सी है बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है? मालवा का पठार। ठीक है, न तो बघेलखंड है, न तो रीवा पन्ना है और ना ही इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक तो इसमें है ही मालवा का पठार।
तो ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा बी नंबर बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? ऑप्शन है ए है ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 8। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है? ना तो 11 सीमा को छूता है, ना तो 8 सीमा को छूता है, ना तो 9 सीमाओं को छूता है। तो कितनी सीमा को छूता है? 10 सीमा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है बड़वानी, ऑप्शन बी है बुरहानपुर, ऑप्शन सी है बैतूल, ऑप्शन डी है देवास। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, देवास। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? इतने 2 भागों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन ए है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी है रीवा पन्ना का पठार। तो हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है? हमारा राइट आंसर बन रहा है बी नंबर बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बी नंबर मालवा का पठार, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी होगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखें। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है महादेव पहाड़ियों में, राजपीपला पहाड़ियों में, मैकाल श्रेणियों में, कैमूर पहाड़ियों में। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, महादेव पहाड़ियों में। ठीक है, क्या है? महादेव पहाड़ियों में। ना तो मैकाल श्रेणी में है, ना तो राजपीपला में है, ना कैमूर की पहाड़ियों में है। तो कहाँ है? महादेव पहाड़ियों में। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अभी तक हमारे वीडियो में हमारे साथ अभी तक बने रहे। तो फिर कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।